बच्चों, आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। और इससे पहले की क्लासेस जो कैलकुलस की हमने ली हैं उसमें डिफरेंशिएशन के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट हमने बता दिए थे, वो क्वेश्चन भी लगाए थे और उसको क्वेश्चन को हम बाद में भी लगाते रहेंगे। इंटीग्रेशन के बारे में फर्स्ट जो क्लास थी उसमें हमने इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों चीज़ों को हमने समझाने की कोशिश की थी, इसको फिजिकली कैसे विजुलाइज करें। तो उसमें बताया था मैंने कि अगर कोई ये फंक्शन एफ एक्स है और इसको आप इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर का एरिया, इसके नीचे का एरिया। एंड डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी पॉइंट पे कर्व का स्लोप क्या है। फिर उसको एरिया निकाला कैसे जाता है कि सपोज कीजिए हमने इस इतने पार्ट का एरिया निकालना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, तो इस पॉइंट की हमने एन पॉइंट अगर ले लिए तो आई इक्वल टू 1 टू लेकर के एन पॉइंट, ये आई है तो ये 1 हो गया, ये आई इक्वल टू यहाँ पे एन हो गया। इसको हमने एन पार्ट पे तोड़ लिया, ठीक है। और हर हर पॉइंट पे हमने इसकी वैल्यू निकाली, एक वो बनाया, रेक्टेंगल बनाया, उसकी वैल्यू, उसका y की वैल्यू, y एक्सिस की वैल्यू ये आ जाएगी ये, एंड उसको हमने इसके विड्थ से डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई किया और ये सारे पार्ट हमने ऐड कर लिए। तो एडिशन का ऐसे सम करके एडिशन कर लिया, एंड देन वो पार्ट्स अगर इन्फिनिटी की तरफ चले जाए, एन इक्वल टू इन्फिनिटी पार्ट में हो जाए, तो उसको हम एफ एक्स डी एक्स लिख देते हैं। ये बेसिकली ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है। इसको इस तरह से हमने बताने की कोशिश की थी, फिजिकली एग्जामिन करने की कोशिश की थी। अब देखिए, इसके बेसिस पे हमने कुछ फार्मूला डिराइव किए थे। हमने डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था कि अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन निकालते हो तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है n x की पावर n माइनस 1, एंड x की पावर n dx का हमने x का एक का डिफरेंस 1 का डिफरेंशिएशन किया, सॉरी इंटीग्रेशन किया, x का किया, फिर एक्स स्क्वायर का किया, एंड जनरलाइज करके मैंने बताया था कि उसके अनुसार x की पावर n का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 हो जाता है, ठीक है। अब इस चीज को हम थोड़ा और ठीक से समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें इसको साफ कर देते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन के हमने x की पावर n का तो इंटीग्रेशन का फार्मूला निकाल दिया, बट बहुत सारे फंक्शंस हैं, हर तरह के फंक्शंस हैं, तो उनका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे। उनका भी डेरिवेशन बड़ा लंबा होता है, हाँ, हो भी सकता है। जो बेसिक थ्योरम जिसमें हम एरिया को पार्ट पार्ट तोड़ करके उसको फिर सारे एरिया ऐड करते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था। बट अगर आप ये चीज़ ये देखें, डिफ्रेंसिएशन हमने ठीक से देख ही लिया है। इसको अगर हम अगर इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करें कि यहाँ पे इसको ले जाए, इसमें अगर एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन तो ये है एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। इस फार्मूले का यूज करके अगर हम ये लिखें एक्स की पावर माइनस 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एन की जगह पे माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे एन है, यहाँ भी एन की जगह पे माइनस 1 हो जाएगा, तो ये बेसिकली बचेगा एक्स की पावर एन और ये डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एन तो कांस्टेंट है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई इधर भी आ सकता है उधर भी आ जाएगा, ये हो गया एक्स की पावर एन, ठीक है। अब देखिए मैंने ये किस लिए किया। अब दो चीजों पे आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे एन एक्स की पावर एन माइनस 1 है, यहां भी एन एक्स की पावर माइनस 1 है, फाइन। सो ये क्या है, ये x की पावर n का डिफरेंशिएशन है, x की पावर n का ये डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे n x की पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन x की पावर n है। दैट मीन्स जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो n x की पावर n माइनस 1, एक फंक्शन x की पावर n आ रहा है जिसका डिफरेंशिएशन अगर उल्टा करो तो अगेन n की पावर n x की पावर n माइनस 1 आ जाता है। इसका हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x की पावर n आता है, और x की पावर n को हम डिफरेंशिएट करें तो वापस यही आ जाता है। दैट मीन्स अगर किसी फंक्शन एफ एक्स dx को आप इंटीग्रेट करते हो तो एक फंक्शन एफ एक्स कैपिटल ऐसा आता है जिसको आप क्या लिख सकते हो, अगर एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स को आप डिफरेंशिएट करो तो वापस एफ एक्स आ जाता है।
अगर किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करो तो एक फंक्शन ऐसा आता है जिसको वापस आप डिफ्रेंशिएट करो, एफ डैश एक्स मीन्स इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो वापस एफ एक्स आ जाता है। ठीक है, तो हमें अब ऐसे जब किसी एफ एक्स कोई फंक्शन का पता है, तो ऐसा कोई फंक्शन पता लगाना है कि जिसको आप उल्टा डिफ्रेंशिएट करो तो एफ एक्स आ जाए, तो इसका मतलब वो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे इसके बेसिस पे हम फॉर एग्जांपल करें, जैसे हमने बताया था डी साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये क्या होता है, ये मैंने बताया था cos x। ठीक है, तो अब हम अगर उल्टा इसका लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होगा, ऐसा कोई फंक्शन पता चल जाए जिसका डिफरेंशिएशन cos x आता हो। तो ऐसा फंक्शन क्या है, sin x है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x आता है, तो ये बेसिकली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, sin x। ऐसा कोई फंक्शन हमें पता लगाना है जिसका डिफरेंशिएशन cos x हो जाता हो। तो हमें पता है डिफरेंशियल कैलकुलस से कि sin x को अगर आप डिफरेंशिएट करो, इसको तो हमने डिराइव करके भी बताया था अपने पुराने लेक्चर में, पहले लेक्चर्स में, तो sin x को आप डिफरेंशिएट करोगे तो cos x हो जाता है। तो इसका मतलब बड़ा इजी हो गया कि हम अगर डिफरेंशिएशन हमने पढ़ रखा है तो इंटीग्रेशन के फार्मूले ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएंगे। एक चीज इसमें और देखना है, ये इस sin x में अगर कोई प्लस कोई भी कांस्टेंट जोड़ दें तो भी इसका डिफरेंशिएशन cos x ही होगा। इसका अगर यहाँ पे अगर कोई sin x प्लस कांस्टेंट जोड़ दें तो क्या होता है, sin x का तो cos x हो जाएगा, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है बताया था, तो cos x हो जाएगा। तो इसका मतलब एक जनरल cos x का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो sin x प्लस कोई कांस्टेंट ऐसा फंक्शन होता है जिसका उल्टा आप डिफरेंशिएट करो तो cos x आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें कि अगर एफ एक्स डी एक्स है तो कोई भी एक फंक्शन एफ एक्स मिल जाएगा प्लस सी, जिसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो एफ एक्स हो जाता है। इस चीज, चूंकि यहाँ पे सी कैन बी एनीथिंग, जिसका मतलब हर किसी भी इंटीग्रेशन के कई वैल्यू आ सकते हैं, सी कैन बी 1, सी कैन बी 0, सी कैन बी 2, सी कैन बी 3। तो इसलिए इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, दिस इज नॉट ए फिक्स थिंग, इसलिए इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इंडेफिनिट है, कहीं कोई भी वैल्यू हो सकती है। एक इंटीग्रेशन ये अब इसको हम विजुलाइज करना चाहें तो कैसे, ये उसमें बाद में आते हैं। एक इसी तरह से होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, वो हम बाद के लेक्चर में बताएंगे। डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, जहां पे हम एरिया सपोज कीजिए, ये जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो a टू b फिक्स वैल्यू में इंटीग्रेट कर रहे हो dx, ऐसा लिख दो। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन को आप विजुलाइज करना चाहे तो कैसे हो जाता है, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो इसकी x की दो वैल्यू के बीच में, a की वैल्यू और b के बीच में फिक्स है कि आप ये एरिया निकाल रहे हो, इसके बीच में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। एंड इसमें भी इसी तरह जो एफ एक्स आता है, इसका फार्मूला बाद में फंडामेंटल, ये फार्मूला इसका क्या हो जाता है, एफ बी, जो ये इंटीग्रेशन किया है इसकी b पे वैल्यू एंड माइनस एफ ए, ये इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन मींस एफ एक्स का कोई भी इंटीग्रेशन जो एफ एक्स निकालोगे, ये कैपिटल एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स जो आता है, तो उसकी अगर बी पे वैल्यू निकाल लो और ए पे निकाल लो, माइनस कर दो, तो इसकी वैल्यू ये वाला एरिया की वैल्यू आ जाएगी। बट अभी हम
कंसंट्रेट करेंगे इस पार्ट पे जिसको हमने बोला है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बिकॉज सी इज वेरिएबल, सी कैन बी एनीथिंग। अब इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि किस टाइप के फार्मूले हम बनाए जो डिराइव किए जा सकते हैं। तो जैसे एक तो आपने देख ही लिया, एक कुछ फार्मूले हम लिखते हैं। एक तो देख ही लिया आपने कि x की पावर n, अगर इसका dx किया है तो देयर वुड बी वन फंक्शन दैट इज x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। इसको आप अगर इसका इसका डेरिवेशन करें तो क्या होगा, आप देख इसका डेरिवेशन अगर करोगे x की पावर n प्लस 1 का, तो x की पावर n आ जाता है। एक तो फार्मूला ये हो गया कि x की पावर n का डेराइव करोगे तो पहले ही बता चुके हैं। फिर एक फार्मूला आ जाता है कि cos x dx अगर निकालना है तो ये sin x प्लस सी हो जाता है, क्योंकि sin x को आप डिफ्रेंशिएट करो तो cos x आ जाता है। डिफरेंशियल के फार्मूले से ही हम इंटीग्रेशन के फार्मूले ला रहे हैं। इसी तरह से sin x का करो, sin x को अगर आप डिफ्रेंशिएट करो तो ये माइनस cos x प्लस सी हो जाएगा। ये क्यों हो जाता है, क्योंकि d बाई डी एक्स, cos x का अगर d बाई डी एक्स निकालते हो तो इसकी वैल्यू माइनस साइन एक्स होती है। तो माइनस cos x लिख दिया तो माइनस माइनस वो हो जाएगा तो साइन एक्स बचेगा। तो एक फार्मूला ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये फार्मूले आपको आपके किसी भी बुक में मिल जाएंगे। ये हो जाएगा 10x, क्योंकि 10x का डिफरेंशियल निकालते हो तो सेक स्क्वायर बनता है, ठीक है। हम इम्पॉर्टेंट कुछ बताए दे रहे हैं, बाकी आप बुक में फार्मूले इसको देख सकते हैं। एक हम बताएंगे dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है साइन इनवर्स x प्लस सी। साइन इनवर्स फंक्शन अगर आपने नहीं अभी पढ़ा है तो आप मान लीजिए ये भी कोई साइन एक्स है तो साइन एक्स का उल्टा साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन है, इसके बारे में भी आपको फ्यूचर में पढ़ाया जाएगा। ये तो एक हम और फार्मूला बताते हैं dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो हो जाता है ये टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। देन एक फार्मूला है e की पावर x dx। e की पावर x का डिफरेंशिएशन प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएट करते हो तो e की पावर x आ जाता है, तो वो वही रहता है। एक और है कि अगर 1 अपान एक्स डी एक्स है तो ये क्या होगा, तो अगर याद करो log x का को आप डिफरेंशिएट करते थे तो 1 अपान एक्स आता था। तो ये फार्मूले हो गए, ठीक है। और भी इस तरह से कई सारे फार्मूले हैं, वो आप मतलब काफी सारे फार्मूले होंगे, आप अपनी अपनी बुक में देख सकते हो। ये बेसिकली वही डिफरेंशियल का हमने उल्टा कर लिया तो इंटीग्रेशन के फार्मूले आ गए। अब आता है क्वेश्चन लगाना, ठीक है, अब आता है क्वेश्चन लगाना। अब यहाँ पे आती है तिकड़म। तिकड़म किस टाइप की आती हैं, ट्रिक्स आती हैं, कैसे कैसे आप लगाओगे। सी अगर कोई सिंपल फंक्शन है, एक तो दो तीन चीजें आपको और बता दें। मान लिया वो चूंकि जब आप इंटीग्रेट करते हो तो ये फंक्शंस का एरिया का सम होता है, तो अगर कोई मान लिया इस तरह का कोई दो फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, इन दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हो तो इन दोनों का एरिया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स का अलग से इंटीग्रेशन निकाल लिया प्लस जी एक्स का अलग से इंटीग्रेशन निकाल लिया। ये ऐसे भी है क्योंकि आप इसका अगर तो दोनों का इस तरह अलग अलग निकालोगे तो भी सोल्यूशन वही आएगा। एफ एक्स प्लस जी एक्स अगर है उसका कंबाइंड इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो उसका अलग अलग निकालोगे तो भी सेम आएगा। ये कहाँ से आता है, आप डिफरेंशियल अगर पार्ट वाले में देखिए, जैसे दो फंक्शन होते थे ना डिफरेंशियल में, मान लिया हमने लिख दिया एक एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स क्यूब, इसको आप डिफरेंशिएट करो टोटल को, तो इसको भी आप क्या करते थे, अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते थे। इसको अलग करते थे ये 2x हो गया, एंड इसको अलग करते थे ये 3x स्क्वायर हो गया, ऐड हो गया।
तो अब अगर इसको इंटीग्रेट करना हो तो इसका मतलब क्या है, इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है इसका हमने डिफरेंस, देयर इज अ फंक्शन एक्स स्क्वायर जो जिसका डिफरेंशियल 2x है, देयर इज अ फंक्शन एक्स क्यूब इसका, देयर इज अ फंक्शन एक्स क्यूब जिसका डिफरेंशियल 3x स्क्वायर है, वो हमने फंक्शन निकाल के ऐड कर लिए हैं। तो एग्जैक्टली वहां पे यही है कि अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं उनको कंबाइन करके डिफरेंशियल निकालना है तो ये हो जाएगा, इसी से माइनस भी हो जाएगा, प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, अब एक कुछ कंफ्यूजन लोगों को होता है वो भी मैं यहीं पे क्लियरिफाई कर दूं। जैसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स डी एक्स है, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं, मतलब ये बोल्ड कर देते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कुछ लोग लिख देते हैं कि एफ एक्स डी एक्स का अलग निकाल लो और ये जी एक्स का अलग निकाल लो और डिवाइड कर दो। ऐसा नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग, ये दिमाग में रखिएगा। या हाँ, अगर कुछ ऐसा भी है, ये तो मैं डिवीजन का कर दिया, अगर ऐसा है एफ एक्स जी एक्स दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू, ये सही नहीं है। क्या नहीं सही है? ऐसा नहीं सही है कि आपने क्या किया कि पहले एफ एक्स का डी एक्स निकाला एंड फिर मल्टीप्लाइड कर दिया जी एक्स डी एक्स। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उनको आप एफ एक्स का पहले निकाल दो, जी एक्स का बाद में डी एक्स निकाल दो एंड मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज नॉट अलाउड। अगर डिफरेंस है, ऐसा अगर डिवीजन है तो इसका मतलब नहीं कि ऊपर वाले का अलग निकाल दो, दिस इज आल्सो नॉट अलाउड। तो जो नहीं अलाउड है उन्हें पहले बता दिया। अलाउड क्या है? प्लस, प्लस वाला है तो आप अलग अलग कर सकते हो। इसके अलावा बाद में जो और भी कॉन्सेप्ट आते रहेंगे उनको हम बीच बीच में बताते रहेंगे। अब एक आधा इसी की बेसिस पे आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, फिर हम लोग थोड़ा ट्रिक्स पे और जाएंगे। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे y, अगर कोई एक फंक्शन है e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये फंक्शन है। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमने क्या किया है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ये चाहो तो इधर भी लिख दो dx, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये देखो, एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन का एडिशन है, तीनों को आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके ऐड कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हो? आप इसको लिख सकते हो e की पावर x का dx प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 का dx। अब e की पावर dx का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था? e की पावर dx इज ex ओनली, तो इसकी वैल्यू आ गई e की पावर ex ओनली। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई e की पावर x, एंड एक्स स्क्वायर का क्या हो गया डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, ये आपको पता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये 2 है तो 2 प्लस 1 इज 3, नीचे 3 हो गया। एंड ये कांस्टेंट का, क्योंकि कांस्टेंट को आप मान सकते हो, दिस इज एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0, कांस्टेंट इज योर एक्स की पावर 0। तो उसके हिसाब से अगर जाओगे तो एक्स की पावर, ये एक्स की पावर 1 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया सिंपल डेरिवेशन इसका, फाइन। अब सिंपल तो आ गया, अब इसके बाद से थोड़ा ट्रिक्स में आते हैं, ट्रिक्स जिसको आपको दिमाग में थोड़ा रखना पड़ेगा। अब ट्रिक्स में जैसे हम छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं यहीं पे, फिर अगले पेज पे जाएंगे। ट्रिक्स कैसे हो सकती हैं? जैसे हम आपको बताएं, एक सब्स्टिट्यूशन का होता है, सब्स्टिट्यूशन मीन्स आप किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करके कुछ सिंप्लीफाई करो। होता क्या है डिफरेंशिएशन में, कोई भी जो इंटीग्रेशन में जो भी क्वेश्चन आता है, तो जो नॉन फार्मूले आपको हैं, जो नॉन फार्मूले हैं उसके फॉर्म में हर टर्म को लाना है। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे उस फॉर्म में हम उसको लाएं। ठीक है,
तो वो कैसे लाएं, इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए उसको हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब कुछ कुछ एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो देखिए, वो एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल बताएंगे जिससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर कोई बोले इंटीग्रेशन इसका करना है से 2x, सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं, साइन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब आपको साइन एक्स का तो फॉर्मूला पता है, साइन एक्स को आप इंटीग्रेट करोगे कैसे पता है, एक्स का भी पता है, पर ये तो बड़ा अजीब सा आ गया, तो आपको पता ही नहीं है, तो इसमें क्या करोगे। अब इसमें अगर हम देखें, बड़ा ट्रिक यहाँ पे आती है। अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का आपको पता है डिफ्रेंसिएशन 2x बनता है, वहां से आइडिया हमारे दिमाग में आया, वही आपके अभी आना चाहिए। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है, तो एक्स स्क्वायर को हम कोई और वेरिएबल लिख दें, दिस इज से u, एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैंने u माना, ठीक है। एक्स स्क्वायर को अगर हम u मान लें, फिर इसको दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करें, तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स एंड d बाई, सॉरी, इसको दोनों तरफ से आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा, सॉरी, 2x dx बाई डी यू के ऊपर मैंने किया, u पे किया है, ये कैसे आया, फिर से मैं इसको उस पे करता हूँ। दोनों तरफ से हमने d बाई डी यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो d बाई डी यू क्या हो गया, हमें डी एक्स इज वेरिएबल ऑफ u हो गया, तो ये इसको आप ऐसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन डी बाई डी यू लेफ्ट हैंड साइड, ये u अपॉन डी बाई डी यू इधर हो गया राइट हैंड साइड, तो इसका हो जाएगा 2x एंड x इज डिपेंडेंट ऑन u, तो ये dx बाई डी यू लिखोगे और ये 1 हो जाता है, तो इससे हो जाएगा, हमने क्या निकाला, 2x dx इक्वल टू डी यू, 2x dx इक्वल टू डी यू, एक्स स्क्वायर का u है, इसको दोनों तरफ से हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो 2x dx इक्वल टू डी यू, ये डिफ्रेंशिएशन में आप जब किए होंगे क्वेश्चन ठीक से तो उसमें हमें मिलेगा। अब ये देखिए 2x dx, यहां देखिए ध्यान से देखिए, ये जो है ये 2x भी है, ये dx भी है, ठीक है। तो अब ये वैल्यू हम, ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली और ये जो उसको डिफ्रेंशिएट करके निकाली, ये हम इसमें पुट अप करेंगे, तो इस पूरे को क्या लिख सकते हो, 2x dx को क्या लिख सकते हो, 2x dx को, ये तो du हो गया, एंड साइन एक्स स्क्वायर क्या बच्चा, ये हो गया साइन u। अब ये देखिए आपका नोन जो फंक्शन है साइन u का वो पता चल गया, इसका तो डिफरेंस इंटीग्रेशन आपको आता है, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस cos u प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट आप हमेशा लिखिएगा, पहले वाले क्वेश्चन में भी कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, कहीं भी ऐड कर सकते हैं। अब u को वापस जो आपने माना था वापस वही रख दीजिए, ये माइनस cos एक्स स्क्वायर प्लस c, ये इंटीग्रेशन हो गया। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि कोई भी जो फंक्शन दिया है इंटीग्रेशन का, उसको अपने नोन फॉर्म, जो आपको फार्मूले पता है उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये बड़ा ध्यान देने वाली चीज है। तो वो अगर आपको आ गया तो इंटीग्रेशन उसी का, इसी की ट्रिक्स हम बता रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन इस टाइप की चीज, जहां आप तुरंत दिखे यार एक्स स्क्वायर का तो डी बाई डी एक्स निकालोगे तो 2x होता है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर को कुछ मान लें, एक्स स्क्वायर को कुछ दूसरे वेरिएबल से मान लें। अब देखिए, अब हम एक क्वेश्चन लगाते हैं इसी तरह से, जैसे एग्जाम्पल आपको दें, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसको व्हाइट में ही लाते हैं। इस तरह के जो अलजेब्राइक फंक्शन होंगे जिसमें एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा, तो इसको भी करने का तरीका क्या हो सकता है कि इसको आप भी सिंप्लीफाई करिए कि नॉन फॉर्म में आ जाए। तो इसका अगर डी बाई इंटीग्रेट कर रहे हो तो इसको देखिए, अगर हम ऐसे लिख दें
तो क्यों लिखा है ये मैं आपको बताता हूँ क्यों लिखा है। इसको ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, एक फंक्शन ये कर लिया, ठीक है, प्लस एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ऐसा कर लें। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है, टेन इनवर्स एक्स फार्मूला हमने लिख के बताया था। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर को आप डिफ्रेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर को अगर यू मान लो, एक्स स्क्वायर को अगर आप यू मान लो, सॉरी, एक्स स्क्वायर को अगर आप यू मान लो, एक्स स्क्वायर को आप यू मान लो, तो ये 2x dx इक्वल टू डी हो जाएगा। तो ये x dx वाला हो गया और ये भी आसान हो जाएगा। अब देखो मैं करता हूँ, ये तो इसका तो आपको डिफरेंस इंटीग्रेशन पता ही है, इसको भी तो डायरेक्ट फार्मूले से आ जाएगा। तो ये तो हो गया सीधे, एक ही साथ लिख ही लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स पहला हो गया, ठीक है। एंड इसमें क्या करेंगे, हमने ये मान ही लिया है, तो इसको देखिए, हमने एक्स स्क्वायर को यू मान लिया, तो ये नया फंक्शन क्या बचा, एक्स डी एक्स इक्वल टू डी यू है, तो 2x डी एक्स इक्वल टू डी यू है, तो एक्स डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई 2 हो जाएगा। तो डी यू ये 1/2 हम बाहर ले आए, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमने यू माना है, तो ये भी देखो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करें, इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो क्या होगा, अब इसको आप देखिए, थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, वो भी कैसे होगा वो अलग से मैं एक स्टेप में बताऊंगा। अभी ये हो गया 1/2 log u प्लस 1, ये कहाँ से आया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log x, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर x प्लस 1 हो जाए तो ये log x प्लस 1 हो जाता है। क्यों हो जाता है कि हम x प्लस 1 को एक नया वेरिएबल मान सकते हैं, सपोज कीजिए t, तो dx इक्वल टू dt हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं dt अपान t, दैट इज log t, एंड t की वैल्यू वापस पुटअप करोगे x प्लस 1, तो ये log x प्लस 1 हो जाता है। तो ये इस तरह से आ गया log u प्लस 1, एंड इसमें वापस हमने u जो माना है एक्स स्क्वायर लिख दोगे, तो ये हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस हाफ log, ये क्या था, u क्या है, u इज एक्स स्क्वायर, फाइनली तो आपको आंसर एक्स स्क्वायर में ही देना है, प्लस एक जनरल कांस्टेंट आपने ऐड कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब कुछ और हम एक सिंपल इंटीग्रेशन लेते हैं जो आपको वो तो मैंने वो जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन था उसको हमने इस तरह से व्यक्त करने की कोशिश की कि हमें नॉन फॉर्म में आ जाए। कहीं पे इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ पे अलजेब्राइक से एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, थोड़ा इसको साफ लिखते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, जहाँ पे इस टाइप का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हो और दोनों का डिग्री ऑलमोस्ट सेम हो, तो उसको आप पहले डिवाइड करके ऊपर की डिग्री को कम कर लो, ऊपर की डिग्री को कम कर लो। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे, आप डिवाइड करके देखो, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करोगे, तो पहले ऐसे लिखोगे, सॉरी, पहले क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर इसको माइनस करोगे तो ये -1 बच जाएगा। तो इसको बेसिकली लिख क्या सकते हो, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिख सकते हैं। डिवीजन से मैंने दिखा दिया आपको, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिवाइड। अब देखिए अब आसान हो गया, दो फंक्शन हो गए, दोनों फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, दोनों फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, सम कर दीजिए, आंसर आ जाता है। दिस कैन बी रिटन एज dx माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का dx, दो फंक्शन का अलग अलग हो गया। इसका आपको पता है dx क्या होता है, दिस इज 1। ये क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया, ये आपको पता है, दिस इज टेन इनवर्स एक्स। बाई नॉन फार्मूला से आपको पता है ये टेन इनवर्स एक्स होता है। तो इस टाइप के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जहां पे है तो उसको ऊपर ऊपर का जो डिग्री है आपको नीचे से डिग्री कम करनी है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब अगर और एक एग्जाम्पल लेते हैं यहीं पे, क्योंकि यही ट्रिक्स हैं जो आपको दिमाग में रखनी है कैसे क्या करना है, ठीक है। तो एक हम ट्रिक जैसे बताते हैं कि अगर साइन और कास का स्क्वायर हो, या मतलब उस पर जो इस तरह से लिखा हो, जैसे लिखा है कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये जो पावर है ये अगर इवन है, जैसे इस टाइप के जनरल टर्म कास एन की पावर एक्स का डी एक्स, तो यहाँ एन इज इवन। उसमें सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं, यहाँ पे एन इज 2। ऐसे केसेस में क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया क्या गया था, क्या बताया गया था बताइए। ट्रिग्नोमेट्री में कास स्क्वायर एक्स को अगर हम स्क्वायर हटाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो कास स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कास 2x, ये होता था फार्मूला। ये फार्मूला वहां से आया होगा, शायद आपने बुक में ऐसा फार्मूला पढ़ा होगा, कास 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 कास स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, तो वहां से ये आ जाता है। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्री से आपने पढ़ा होगा, तो वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 बाई कास स्क्वायर एक्स है तो 1/2, अंदर लिख सकते हैं 1 प्लस कास 2x dx, लिख लिया। अब नॉन फार्मूला ही बन गया, 1 का आपको पता है, कास एक्स का भी कास एक्स का निकालना, ये भी जनरल भी मैं जनरलाइज भी कर दूंगा, बट इसका क्या हो जाएगा 1/2, ये हो गया x, ये हो गया साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, आपका इंटीग्रेशन आ गया। साइन 2x कैसे, कास एक्स साइन एक्स का, कास एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन एक्स होता है, तो वो तो हो गया, पर यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 से नॉर्मली 2 डिवाइड हो जाती है। ये नॉर्मली ये मैं जनरलाइज कर देता हूँ, जो आप फ्यूचर में हमेशा किसी भी हर उसमें यूज कर सकते हैं, तो मैं जनरलाइज ऐसे कर देता हूँ। कैसे ये साइन 2x अपान 2x आया, जैसे कोई फंक्शन आप ले लीजिए, इसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और इसकी जगह पे अगर कोई ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है, सॉरी, कोई ऐसा फंक्शन है, आपको एफ ए एक्स, ए से मल्टीप्लाइड करके डीएक्स दिया है, वहां साइन 2x था, यहां हमने, अब एक कास एक्स भी हो सकता है, ए एक्स का होल स्क्वायर भी हो सकता है, log ए एक्स भी हो सकता है। मैं जनरल ले रहा हूँ, जनरलाइज कर रहा हूँ कि अगर ए एक्स का कोई मामला है तो कैसे करोगे इसको, इसमें हम ए एक्स को अगर हम यू मान लें, जो हम नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन वाले उसमें माना था, ठीक है, तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करो तो ये क्या हो जाएगा, ए डी एक्स इक्वल टू डी यू। तो डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी यू अपान ए। वो इसको इसमें हम अगर लिख दें तो, सॉरी, इसका पूरा इंटीग्रेशन कर रहे थे हम, इसमें अगर हम लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, एफ यू डी यू अपान ए। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1/a बाहर हो जाता है और एफ यू एंड डी यू का इंटीग्रेशन हो जाता है। तो वही हमने किया है, साइन 2x का इंटीग्रेशन कर दिया, और जो यहाँ पे जो कांस्टेंट था वो नीचे आ जाता है। तो ये जनरलाइज कर लो, जहाँ पे भी x के साथ कोई कांस्टेंट है तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वो डिवाइड हो जाता है, जिससे आपको आसान रहेगा याद करना। आई थिंक हमने 3-4 ट्रिक्स आपको बताई, और
अगले लेक्चर में इंटीग्रेशन में और सारी ट्रिक्स बताएंगे, बहुत सारी ट्रिक्स हैं इंटीग्रेशन में। हर ट्रिक्स का बेसिकली आप जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। आप ये प्रैक्टिस करिए सब्स्टिट्यूशन का, जहाँ पे आप जैसे किसी एक्स स्क्वायर को यू मान करके आप कर लेते हैं, या ट्रिग्नोमेट्री का इवन का मैंने बताया, या हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जहाँ पे अलजेब्राइक फंक्शन है उनको कैसे करेंगे, इसकी आप बैठ के प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए। एंड नेक्स्ट सेक्शन में जो सेशन होगा उसमें हम और बहुत सारी ट्रिक्स को देखेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे। और भी डेफिनेट इंटीग्रल तो बाद में वो भी हम लोग किसी ना किसी सेशन में देखेंगे। थैंक यू।